Welcome friends, welcome to Great Scholars Academy. Welcome to my video number 3. आज फंडामेंटल के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप डी। हमने कहा था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत जरूरी है किसी भी पार्टनरशिप को पूरा करने के लिए। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस एग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। तो क्वेश्चन में कभी भी पूछ लेते हैं कि पार्टनरशिप डीड है क्या। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि उसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या है या वो क्या क्या चीजें उस पार्टनरशिप डीड के कॉन्ट्रैक्ट में लिखी होती है। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब वो एग्रीमेंट जो पार्टनर्स करते हैं किसी भी फर्म को शुरू करने से पहले। पार्टनरशिप डीड का दूसरा नाम है आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। सिंपल सी बात, पार्टनरशिप का एक सिद्धांत है, एक गाइड है जिसके अंदर सारी बातें लिखी है। तो क्या क्या बातें लिखी है? सबसे पहले लिखा है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। फर्म का नाम और पता, यानी फर्म कहां पर है और फर्म का नाम हमने क्या रखा है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, पार्टनर्स के नाम और पते, यानी कि कहां पर पार्टनर्स रहते हैं, कितने पार्टनर्स हैं और कौन कौन से नाम है या कहां पर उनकी लोकेशन है। कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर्स, यानी कौन सा पार्टनर कितने पैसे इस फर्म में लगाएगा, ये सारी चीजें भी इसमें लिखी होती है। अब उसने कैपिटल लगाई है तो वो ब्याज लेगा, पूंजी पर ब्याज लेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, किस ब्याज दर से मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना है, ये भी आपका पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा। अब ड्राइंग्स का मतलब हमने वैसे 11th में भी पढ़ा है, पर्सनल खर्चों के लिए बिजनेस में से जब हम पैसे निकालते हैं तो कितनी ड्राइंग्स हर पार्टनर करेगा। क्यों? क्योंकि हर एक पार्टनर के अपने पर्सनल खर्चे हैं, तो उन पर्सनल खर्चों को मीट करने के लिए पार्टनर्स को हम ड्राइंग्स, पैसे निकालने की इजाजत देते हैं, तो वो है ड्राइंग। अब उसने फर्म से पैसे निकाले हैं तो उसे फर्म को क्या देना पड़ेगा? ब्याज देना पड़ेगा। तो ये है आपकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका रेट भी डिसाइड करेंगे हम पहले से ही एग्रीमेंट में, डीड में, अदरवाइज ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि किस परसेंट के ऊपर हम उसे ब्याज दें। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी या लॉस, बिजनेस में लॉस हो गया प्रॉफिट, तो वो किस रेशियो में बटेगा, बराबर बटेगा, अलग अलग बटेगा, 75% मेरा, 25% दूसरे का, ये सब चीजें भी इसमें इंक्लूड होंगी। उसके बाद आ जाता है आपका 8 पॉइंट। 8 पॉइंट है आपका सैलरी ऑफ पार्टनर्स। एक पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है, क्या वो कोई एक्स्ट्रा काम कर रहा है। सपोज एक पार्टनर के पास टैली की नॉलेज है तो मुझे अकाउंटेंट रखने की जरूरत नहीं पड़ रही, तो मैं उसी को वो सैलरी दे रहा हूं। अकाउंटिंग पीरियड ऑफ द फर्म, अकाउंटिंग पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है, 1 जनवरी से शुरू हो रहा है, कब शुरू हो रहा है, कब खत्म हो रहा है, ये भी हम इसके अंदर डिसाइड करेंगे। गुडविल, गुडविल का मतलब है ब्रांड नेम। वैसे तो मैं गुडविल को देख नहीं सकता, लेकिन एक एस्टीमेट लगा के गुडविल को कैलकुलेट कर सकता हूं। ये फॉर्मूले हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ जानना जरूरी है कि गुडविल ब्रांड नेम है। या तो बिजनेस खरीदने के लिए मुझे गुडविल का पता होना जरूरी है, या अपना बिजनेस बेचने के लिए भी मुझे गुडविल का पता होना जरूरी है। मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग बुक्स, किस तरीके से, कौन से बेसिस के हिसाब से मुझे रिकॉर्डिंग करनी है। सपोज डेप्रिसिएशन के 2 मेथड पढ़े थे हमने, स्ट्रेट लाइन और रिटर्न डाउन वैल्यू। कौन सा मेथड मैं अपनी बुक्स में यूज करूंगा वो भी मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। उसके बाद ऑडिट, मेरी बुक्स को चेक कौन करेगा, अकाउंटिंग बुक्स को चेक कौन करेगा, मेरी फर्म का ऑडिटर कौन है, मुझे उस फर्म का नाम भी लिखना पड़ेगा। टाइप्स एंड नेचर ऑफ बिजनेस, मैं किस तरीके का बिजनेस कर रहा हूं, किस तरीके का काम कर रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं या फिर ट्रेडिंग कर रहा हूं, ये सारी चीजें भी मुझे बतानी होंगी। उसके बाद डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, किस तारीख को, कौन सी डेट को मेरी पार्टनरशिप शुरू हुई, मुझे इस बारे में भी उस एग्रीमेंट में, उस डीड के अंदर लिखना होगा। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने टाइम के लिए पार्टनरशिप कर रहा हूं, 1 साल, 2 साल, 10 साल, या फिर जब तक चल रही है, जब मन करेगा हम उसको बंद कर देंगे। तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप एट विल। विल मतलब मेरी मर्जी से। तो ड्यूरेशन का मतलब है टाइम पीरियड बताना जरूरी है कि एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक टाइम के लिए कर रहा हूं या फिर एक अपनी मर्जी तक के लिए कर रहा हूं। उसके बाद आपके पास आ जाता है यूज ऑफ डिसीजन, गार्नर वर्सेस वुडरे। बाई चांस झगड़ा हो जाता है,
सेटलमेंट को लेके, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट के बंटवारे को लेके, तब ये रूल अप्लाई होता है। मेरे पास प्रॉफिट कम है, पार्टियों के पैसे ज्यादा देने हैं, तब ये रूल अप्लाई होता है। ये पार्ट आप बीकॉम में पढ़ेंगे, तो इसलिए सिर्फ मुझे ये नाम याद रखना जरूरी है। गार्नर वर्सेस मुर्रे एक कोर्ट केस था, उस कोर्ट केस में जो सेटलमेंट हुई उसको रेफर करके हम अपने सेटलमेंट को पूरा करते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट्स किस बैंक में होंगे, कौन से बैंक में मेरे खाते होंगे, कौन से फर्म से, कौन से खातों से मैं डील करूंगा, ये भी इसके अंदर लिखा होगा। रूल्स टू बी फॉलोड, जब एक नया पार्टनर एडमिट होगा तो क्या क्या रूल अप्लाई होंगे, क्या क्या चीजें उस टाइम पर अप्लाई होंगी, ये हम सारी की सारी चीजें पहले से ही डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जाएगा, रिटायर होएगा, तो उस टाइम क्या क्या रूल अप्लाई होंगे, ये भी हम इसके अंदर पहले से ही पढ़ लेंगे। उसके बाद आपके पास आ जाता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब है झगड़े। बाई चांस अगर झगड़े हो जाएं तो वो कौन है जो हमारी मदद करेगा उन झगड़ों को सुलझाने में। तो आर्बिट्रेटर का मतलब है मीडिएटर, यानी कि वो बंदा जो सारे पार्टनर्स को समझा सके या सारे पार्टनर्स उसकी बात को सुने, वो है आपका आर्बिट्रेटर। तो उस बंदे का नाम भी मुझे इस पार्टनरशिप डीड में लिखना। तो पार्टनरशिप डीड अगर बाई चांस क्वेश्चन आ जाए तो 7-8 पॉइंट ही मुझे याद रखने की जरूरत है। 7-8 पॉइंट कैसे? नॉर्मल है, अपना नाम मतलब पार्टनर्स का नाम, फर्म का नाम, कितनी कैपिटल लगाई यानी कैपिटल कंट्रीब्यूटेड, कैपिटल है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आ गया, ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी आ गया, प्रॉफिट शेयरिंग। 7-8 पॉइंट याद रखना नॉमिनल है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं जो है हमारा रूल्स आर एप्लीकेबल इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। बहुत जरूरी टॉपिक है ये, जुड़े रहिएगा।